हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले चाल, समय और दूरी में एक रिलेशन होता है, उसे समझ लेते हैं। देखिए, आप लोग ये तो बहुत पहले से ही जानते हैं कि चाल क्या होती है। जैसे आप कभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कहते हैं कि 70 की स्पीड से भगा रहे हैं या 80 की स्पीड से भगा रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल की चाल है। लेकिन वहां पे जब आप ये कहते हैं कि 70 की स्पीड से चला रहे हैं या 50 की स्पीड से चला रहे हैं, तो आप थोड़ी सी अधूरी बात बोलते हैं। ये नहीं बताते हैं कि 70 की स्पीड तो है, ये किलोमीटर में है या मीटर में है या किस में है, प्रति घंटे में है, प्रति सेकंड में। तो कंप्लीट बात बोलने के लिए आपको ये कहना चाहिए कि इस मोटरसाइकिल की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है या 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है या मीटर प्रति सेकंड में है। ऐसे प्रश्न में चाल और समय और दूरी पर जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इन तीन चीजों में से दो चीजें आपको क्वेश्चन में मालूम होंगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले इन तीनों में एक रिलेशन होता है। अगर हमसे चाल पूछी जाए कभी भी, तो चाल का फार्मूला होता है हमारा दूरी बटे समय। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चाल के लिए अपने लोग स्पीड कहते हैं, तो इसे एस से बता सकते हैं। दूरी के लिए डिस्टेंस और समय के लिए टी से दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं एस बराबर डी अपॉन टी होगा। इस एक ही फार्मूले को याद करके आपसे चाहे समय पूछा जाए या दूरी पूछी जाए, तीनों चीजें आप इसी एक से बता सकते हैं। अब मान लीजिए अगर यहां से आपसे कहा जाए भाई समय बताओ कितना होगा, कि इतनी दूरी चलने में इतनी चाल से कितना समय लगेगा, तो इसी फार्मूले से देखिए, अगर हम समय के लिए यहाँ पे लिख दें तो इसकी जगह पे चाल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं समय का जो फार्मूला होगा वो दूरी बटे चाल का होगा। इसी तरह से देखिए, समय के अलावा एक चाल हो गया, एक समय हो गया। कभी कभी आपसे हो सकता है दूरी पूछ ली जाए। दूरी का फार्मूला कितना होगा, अगर दूरी यही रहने तो देखिए चाल यहां पहुंच जाएगी, नहीं चाल गुणा समय। ये तीनों चीजों में रिलेशन, आप किसी एक फार्मूले को याद करके, चाहे इस फार्मूले को याद कर ले, चाहे इसे याद कर ले, चाहे इसे, तीनों ही चीजें जो है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, ये दूरी, चाल और समय में एक रिलेशन बनाती हैं। इस रिलेशन की सहायता से आप बाकी के दो फार्मूले बना सकते हैं, अगर आपने कोई सा एक याद कर लिया तो। अब आप एक चीज और यहां से क्लियर कीजिए, कभी भी आप कहीं पर भी चाल जब बताते हैं तो या तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए या फिर मीटर प्रति सेकंड में हो। तो आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, चाल के लिए किलोमीटर से मीटर में किस तरह से चेंज करते हैं, या मीटर में अगर दे रखी तो उसे किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपकी चाल लिखी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई चीज एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है। और अगर इसी के लिए इस तरह से लिख दिया जाए 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब होगा कि कोई कार या जिसकी भी ये चाल है वो एक सेकंड में 10 मीटर चल रही है। अब यहां से दो टाइप से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। या तो ये किया जा सकता है कि इस चाल के लिए मीटर प्रति सेकंड में बदल दूं, या फिर ये कहा जा सकता है कि इसके लिए किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दूं। तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए अगर कभी भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको ओरल याद रखना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसी के लिए अगर चेंज कर दें, मान लो आपसे कहा जाए 1 मीटर प्रति सेकंड चाल लिखी हुई है, इसके लिए अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा।
अब हमारा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो इस पूरे सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं या इस पूरे सेशन के अलावा आप ये कह लीजिए कभी भी चाल, समय और दूरी से आपसे किसी टाइप का कोई क्वेश्चन कर ले वो आपसे बचेगा नहीं। बस इतना और समझ लीजिए, कहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हो, इसका मतलब है 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो आपको बस एक मात्र फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और अगर समय पूछा जाएगा तो दूरी बटे चाल, और दूरी पूछी जाए तो चाल गुणा समय। इस टाइप से अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आपसे बचेगा नहीं। और आज के अग्निवीर के 2 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ उन्हें देखकर तो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि आज जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे वो बहुत इजी लेवल के थे। वहां पे इस सेशन से भी एक क्वेश्चन बनेगा, उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रख के बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आए पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में। तो आज के सेशन पर अगर आधारित आप इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है उसे आप इजीली कर लेंगे। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, जिसमें लिखा है एक गाड़ी 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। हमें क्या करना है, ये बताना है कि 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। अगर हम इसी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को आपको 2 तरह से करा दे रहे हैं, आपको जो इजी लगे उस तरह से आप कर लीजिए। भाई कभी भी आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे की अगर चाल दे रखी है इसके लिए आप मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो 5/18 से आपको सिर्फ गुणा करनी है। अब आपका जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इसे देखिए अगर 9 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, इसे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौक 36, ये 0। इसके लिए देखिए अगर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 70 पर, और 70 और 5 का गुणा हो जाता है 350 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इस बात का आपसे कोई मतलब पूछे तो इसका सीधा सा यही तो मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 350 मीटर की दूरी चल रही है। तो 350 चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि आप इसे कहें कि हम तो किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, 1000 से भाग करेंगे, और कहीं पर भी किलोमीटर अगर लिखा हुआ हो, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 1 किलोमीटर लिखा है, इसमें कितने मीटर होंगे तो 1000 मीटर होंगे। और अगर कहीं पे 1 घंटा लिखा है, इसमें कितने सेकंड होंगे तो सीधी सी बात है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और अगर सेकंड की बात करें तो 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड। अब इस किलोमीटर के लिए अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से देखिए यहाँ गुणा कर दीजिए, और इसके लिए ये कहाँ लिखा है, प्रति लिखा हुआ है, तो 3600 से इसे भाग कर दीजिए, तब आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में भी यही आएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे प्रश्न में यहाँ पे 1 सेकंड लिखा है तो आपका 1 सेकंड का ये आंसर डायरेक्ट निकल कर आ रहा है। यहाँ पे अगर कहा जाता कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो हमें उतने से ही यहाँ पे गुणा करनी पड़ती, क्योंकि प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का तो आंसर डायरेक्ट मिल रहा है, 2 कहा जाए तो 2 से गुणा, 3 कहा जाए तो 3 से गुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है गाड़ी की चाल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, हमसे क्या पूछा है, 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी चलेगी। तो यहाँ पे हमें सेकंड बनाना है और यहाँ पे मीटर बनाना है, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में ही तो चाल चेंज करनी है। और अभी आपको बताया था कि कभी भी अगर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 से गुणा कर दो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसे 9 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, इसे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 3 बचा, ये 39 हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 बचा, और ये आ जाएगा 9 चौक 36।
इस 2 से अगर देखिए दोबारा से हम डिवाइड करेंगे तो 144 जाएगा 72 पे। 72 और 5 की गुणा कितनी होगी? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 1 सेकंड में 360 मीटर चल रही है। 360 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की कॉपी है, क्वेश्चन 1 और 2 की बिल्कुल कॉपी है, केवल आपको रिवीजन के तौर पर ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक गाड़ी की चाल कितनी है? 1116 किलोमीटर। अब देखिए यहां किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हमसे पूछा है 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। इसी क्वेश्चन को अगर इस भाषा में बोल दिया जाए कि इस चाल के लिए आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करेंगे। अब अपना जो भी आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। देखिए अगर इसे 9 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, इससे 9 से तो देखिए 9 एकम 9, 2 बचा ये 21, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौक 36, और इस 2 से जब हम इसे दोबारा से डिवाइड करेंगे तो ये 62 पे जाएगा। 62 और 5 की गुणा कितनी होगी? 5 दूनी 10 और 5 छक 30 और 1 31 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 310 मीटर 1 सेकंड में वो चलेगी। अगर 2 सेकंड का पूछा जाए तो 2 से गुणा कर दीजिए, 3 का पूछा जाए तो 3 से गुणा कर दीजिए, 4 का पूछा जाए तो 4 से। प्रति का मतलब ही होता है कि 1 सेकंड पर बात हो रही है। इसका मतलब है 1 घंटे पर बात हो रही है। 1 घंटे में इतने किलोमीटर, इसका मतलब है 1 सेकंड में इतने मीटर। तो मीटर कितने हैं वो तो लिखा है, सेकंड के पास नहीं लिखा है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्रति का मतलब 1 की बात करते हैं। 310 मीटर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है 2.8 घंटों में 300, ये देखिए समय दे रखा है, 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में या चलने में कार की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। भाई हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? चाल पूछी गई है, लेकिन चाल हमसे पूछी किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। चाल का आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूरी यहाँ पे देखिए कितनी दे रखी है? 315 किलोमीटर, यही तो दे रखी है, और समय कितना दे रखा है? 2.8 घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटे में ये चाल हो गई, जबकि हमसे किसमें पूछी गई है? मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपसे कहा जाए इसी क्वेश्चन को केवल सॉल्व करके, ये चाल लिखी हुई है, बस मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18 से हमें क्या करना है? गुणा करनी है। अब अपना जो भी आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लगेगा। अब बाकी इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब हम इसके लिए अंकों का ये चेक कर ले रहे हैं, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? 3 और 1 4 और 5 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए अगर 9 से इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, इसे 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 4 बचा, 9 पंजे 45 और ये 0 ऐसे। अब देखिए अगर इस 2 से हम इसे काटेंगे 350 के लिए, तो ये अपना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ये 28 देखिए 2 से कट जाता है, लेकिन 2 से ये संख्या नहीं कट रही, तो ये 7 से कट जाता है। क्या 7 से ये हो रहा है? देखिए 7 से काटेंगे तो ये 4 पर हो जाएगा, और 7 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। यही तो करेंगे। ऊपर अपना 25 ये और 5 ये अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 125/4, ये लिखा हुआ है। 125 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 तिया कितना होता है? 12। अब बचा अपना 5, 4 एकम 4, 31 दशमलव कुछ आंसर आएगा। तो 31 दशमलव कुछ का केवल एकमात्र ऑप्शन है, और वो है अपना चौथा विकल्प।
अगर कहीं और लिखा हुआ होता 31 दशमलव के आसपास का कोई ऑप्शन, तब अपने लोग कंप्लीट सॉल्व करते। अब तो यही आंसर अपना हो जाएगा, चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, जिसमें लिखा है 4.4 घंटे, तो ये तो हो गया समय। 297 किलोमीटर की दूरी, ये हो गई दूरी। अगर हम इतने घंटों में ये दूरी चलें तो मोटरसाइकिल कितनी स्पीड से भगानी होगी, बस ये बताना है। या कोई कार की बात कर रहा है तो कार को कितनी स्पीड से भगाओगे। आपको पहले ही मालूम है कि 297 किलोमीटर की दूरी चलनी है, यानी दिल्ली तक मान लो जाना है और इतने घंटे में ही पहुंचना है, तो कार की स्पीड कितनी रखोगे। बस स्पीड हमें बतानी है मीटर प्रति सेकेंड में, यानी चाल हमसे पूछी गई है और चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यहां पे कितनी है, देखिए 297 और समय कितना है 4.4। अब एक चीज देख लीजिए, यहां जो ये दे रखा है वो किलोमीटर में है, ये घंटे में, तो अपनी जो चाल यहां से निकल के आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, ये कहा जाता कि केवल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो अपने लोग केवल इतने क्वेश्चन को कैलकुलेट करते। लेकिन यहां पर हमें जिसमें चाल आ रही है उसमें नहीं बतानी है, चेंज करनी है। किसमें चेंज करनी है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा। अब जो चाल आएगी वो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी। देखिए अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो ये 0 लगेगा। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए, अगर इसे हम 9 से काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, और इससे देखिए 9 से काटेंगे तो 9 तियां कितना होता है 27, 2 बचा, 9 तियां 27 और ये 0 कितना हो गया। अब देखिए अगर इसके लिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से काटेंगे 4 पर, और 11 से काटेंगे तो ये 11 तियां 33 और ये 0। अगर 2 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 15 ये और 5 ये अगर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 75/4। अगर 75 को 4 से भाग करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 18 दशमलव कुछ। तो 18 के बाद आप आगे हल मत कीजिए भाई, एक ही तो ऑप्शन में 18 दशमलव लिखा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 देखिए, जिसमें लिखा है एक बस इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो बताओ 1 सेकंड में वह कितने दूरी तय करेगी। वो भी आंसर अपने लोगों को किसमें बताना है, मीटर में। तो 1 सेकंड की बात हो रही है और यहाँ ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, इसका मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। इसे सही कीजिए भाई, जो चाल यहाँ दे रखी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो इसे मीटर में अगर चेंज करना है तो 5/18 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। अब अपना आंसर जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 से देखिए इसे काटेंगे ये 2 पर, और 2 और 5 की गुणा हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। आप एक दिन में इतने मीटर दौड़ते हैं, तो बताओ कितने दिनों में इतने किलोमीटर दौड़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़कर ही आपने अंदाजा लगाया होगा कि आधा क्वेश्चन आपका किलोमीटर में है, आधा क्वेश्चन मीटर में। तो सबसे पहले हम दोनों को एक यूनिट में करेंगे, या तो इसे मीटर में बना ले या इसे किलोमीटर में बना ले। तो 8.1 किलोमीटर जो दे रखा है, अगर इसे मीटर में बदलेंगे 8.1 में अगर 1000 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा अपना मीटर में। भाई आपको इतना दौड़ना है, टोटल इतनी ही तो दूरी है, तो ये कितने दिन में दौड़ लेगा। अब हमें पता है एक दिन में कितना दौड़ रहा है 324। अगर एक दिन में आप 324 सवाल करते हैं ये मान लो, तो इतने क्वेश्चन कितने दिनों में करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसे क्या करेंगे 324 से भाग ही तो करना है केवल, क्योंकि ये हमें टोटल दूरी दे रखी है
और 324 एक दिन की है, तो एक दिन से अगर भाग कर देंगे अभी पता लग जाएगा कितने दिन लगेंगे। इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ आएगा, लेकिन 9 से काटेंगे तो ये 9 पे जाएगा, और इससे 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छक 54, ये जीरो ऐसे। दोबारा से देखिए अगर 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और ये जीरो। इस एक जीरो से अगर इस जीरो को कैंसिल कर दें तो अपना आंसर आएगा 100/4, और इसका मतलब होता है 25। अगर 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 दिन उसे दौड़ने में वो दूरी लगेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देख लीजिए, एक कार की चाल या गति एक ही बात है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। अगर इस चाल के लिए जो दे रखा है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, कार 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगर मैं कहूं इसी चाल को किलोमीटर में बना लो, तो किलोमीटर में बनाने के लिए 20 तो ये पहले से थी, अगर किलोमीटर में हो पहले से और मीटर में बनानी तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में इसे किलोमीटर में बनानी है तो 18/5 से गुणा करेंगे, और यहां अपने लोग लिखेंगे अब ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो गई। 5 से इसे काटेंगे ये 4 पर, और 4 और 18 की गुणा होती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में कार 72 किलोमीटर चलेगी। तो हमें बताना 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई दूरी का फार्मूला अभी आपको बिल्कुल बताया था, क्या होता है, एक ही तो फार्मूला आपको याद रखना है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का फार्मूला अगर आप यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 72 किलोमीटर की, और समय कितना दे रखा है, 2.5। 2.5 और 72 की अगर गुणा करेंगे तो ये मान ले रहे हैं 25 लिखा है, 25 दूनी 50, 5 हासिल हो गया, 25 सत्ते 175 और 5 180। एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव अपने लोग लगा दीजिए। चाल का जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा, और समय का जो मात्रक है वो घंटा, इससे घंटे से घंटा कट गया 180 मीटर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 9 देखिए, एक कार, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या करना होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा ये क्यों अच्छा है। एक कार 6 मिनट में, ये तो दे रखा है समय 300 मीटर की दूरी, ये हो गई दूरी, तो समय यहां पे पता है अपने लोगों को कितना है, 6 मिनट है, और दूरी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 300 मीटर की। हमसे पूछा है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, यानी चाल पूछा है। चाल का आप लोग फार्मूला अच्छे से जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमेशा दो ही तरह से बता सकते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताई जाती है, और या फिर मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा ये तो है नहीं लिखा हुआ, अब आप कहें मीटर प्रति सेकंड में बताते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप पहले चलो मीटर प्रति सेकंड में बना लो, मीटर ये है, अगर यहाँ सेकंड बनाएंगे तो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से गुणा करके हमें पता लग जाएगा कितने सेकंड होते हैं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में 360 सेकंड होंगे। तो यहाँ पे जो दूरी लेंगे वो कितनी हो जाएगी, 300 मीटर, और चाल कितनी हो जाए, ये समय हो जाएगा 6 गुणा 60। एक जीरो से देखिए अगर इस जीरो को कैंसिल करेंगे और इस 6 से अगर 30 को काटेंगे 5, तो ये अपना 5/6 आंसर आएगा, लेकिन ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। अगर चाल कभी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है
इसके लिए किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो आप इस चीज को जब हटाएंगे, इसकी जगह किलोमीटर प्रति से घंटा लगाएंगे, तो 18/5 से हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। 5 से 5 कैंसिल और 6 तिया 18, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 10 देखिए, जिसमें लिखा है एक कार 1440 किलोमीटर की चाल से, ये तो हो गई चाल, कितनी दे रखी है, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, यानी 1 घंटे में तो भाई ये इतना चल रही है। अच्छा, आप कहें इस फार्मूले के अलावा कोई और इलाज? बिल्कुल है। किसी भी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज नहीं होता है, कई इलाज होते हैं। बस आपको सिर्फ ये समझना है कि जानकारी कितनी है, कि इस बीमारी का कितने प्रकार से इलाज किया जा सकता है। अगर आप कहें ये 1 घंटे में इतना चल रहे हैं, तो 1 मिनट का निकाल लें, 1 सेकंड का निकाल लें, वहां से आंसर बता सकते हैं। वरना सीधे आप डायरेक्टली तरीका सीख लीजिए। अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर में कभी आपको चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा कर लीजिए। यहां से आपको डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में आंसर मिल जाएगा। 9 से ये 2 पर जाएगा, 9 से इसे काटेंगे, 9 1 कम 9, 5 बचा, ये 54, 9 6 54, ये 0। अगर इस 2 से 60 को काटे, 160 को, तो ये 80, 80 और 5 की गुणा कितनी होगी, 400 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में 400 मीटर की दूरी चली जा रही है। 2 सेकंड की बात होती 2 से मल्टीप्लाई, 3 सेकंड की बात होती तो 3 से मल्टीप्लाई। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के सेशन पे आप लोगों को चाल, दूरी और समय के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए गए थे। ये सभी अच्छे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, और इस पूरी पीडीएफ को सॉल्यूशन सहित पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।